हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। अब ये हमारा थर्ड वीडियो है चैप्टर 2 हिस्ट्री का कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपके ऑफिसर्स क्या बनना चाहते हैं, नवाब की पोस्ट चाहते हैं। व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब? It means of course that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like नवाब। हर पर्सन चाहता है कि अब उसके पास उसकी लाइफ कैसी हो, नवाब के जैसी हो। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद एंड एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वॉज फोर्स टू गिव लैंड एंड वॉज सम्स ऑफ मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स। अब कंपनी के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो नवाब हैं उन्हें फोर्स कर रहे हैं बंगाल के नवाब को कि आप लैंड और बहुत सारा पैसा हमें एज अ पर्सनली गिफ्ट के रूप में दे दीजिए। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। ही हैड कम टू मद्रास, जिसे आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक बहुत ज़्यादा उसने यहाँ से मनी अर्न किया है इंडिया से। वो आया था मद्रास में, कहाँ से? इंग्लैंड से 1743 की में। उस टाइम उसकी एज कितनी थी? 18 ईयर्स। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वॉज, देखिए अब कितना सारा अमाउंट उसके पास था। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन जब वो गवर्नर बना था बंगाल का 1764 में, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन। कंपनी ने उसको इसलिए वहाँ पर गवर्नर बनाया था कि ताकि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी करप्शन हो रहा है उसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन जब कंपनी को ने उसे खुद क्रॉस एग्जामिन किया 1772 के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पाया कि उसके पास तो एक वास्ट वेल्थ है, तो वो इस बात के लिए कंपनी की वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसको था पता नहीं क्या मेरे साथ अब होगा। उसने क्या किया? ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स थे वो क्लाइव की तरह, रॉबर्ट क्लाइव की तरह बहुत सारा पैसा इंडिया से इकट्ठा नहीं कर पाए। मैनी डाइड इन अर्ली डेथ। बहुत सारे लोग जल्दी मर गए इन इंडिया ड्यू टू डिसीज़, बीमारी की वजह से, युद्ध की वजह से। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट। तो हम सबको करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया। सभी क्या सोच के मोस्टली आते थे कि हम इतना इंडिया से कमाएंगे और वापस चले जाएंगे, जिससे क्या हो कि ब्रिटेन के अंदर हमारी एक कंफर्टेबल ज़िंदगी हम जी सकें। Those who managed to return with wealth led flashy life। जो लोग ऐसा कर गए वो उन्होंने काफ़ी अच्छी ज़िंदगी अपनी जी, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग इतना ऐसे अर्न नहीं कर पाए। चलिए बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने कुछ इनके कार्टून्स और प्लेस बने हैं जिन पर लोग आज भी मजाक करते हैं। नेक्स्ट है कंपनी रूल एक्सपेंड, कि कंपनी ने अपना रूल कैसे एक्सपेंड किया। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी एक पूरी सेंचुरी की बात कर रहे हैं जब इन्होंने ज़्यादातर इंडिया पर आक्रमण किया, इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर लिया है। द कंपनी रियरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। लेकिन ये कभी बहुत रेयर हुआ है कि जहाँ पर मिलिट्री अटैक हुए हों अननोन टेरिटरी पर। इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड। इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें क्या यूज़ की हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स को यूज़ किया ताकि वो एक्सपेंड कर सकें, अपने आप को इन्फ्लुएंस कर सकें बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी में पहले उनकी जीत थी, दूसरी रही बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ। कंपनी ने उसमें क्या किया? अपने रेजिडेंट अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए इंडियन स्टेट में। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इनकी किसके लिए थी? मेनली इन्हें कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना था। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेम इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। ये जो रेजिडेंट थे इन्होंने इंडियन अफेयर्स के अंदर अपना इंटरनली इन्होंने इंटरफेयरिंग स्टार्ट कर दी। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर और टू द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी
अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, कि कौन आगे रूल करेगा और कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट होगा. समटाइम द कंपनी फोर्स टू स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, कंपनी को सब्सिडरी अलायंस के लिए भी फोर्स किया गया. अकॉर्डिंग टू द टर्म टू दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म. सब्सिडरी अलायंस में मीन्स क्या था कि इंडियन फोर्सेस जो हैं, इंडियन रूलर्स हैं, वो अपनी खुद की आर्मी या अपनी खुद की आर्म्ड फोर्सेस अपने पास नहीं रख सकते थे. वो टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी. उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? कंपनी प्रोटेक्ट करेगी. बट हैड टू बी पे द सब्सिडरी फोर्स, तो इसके बदले में उन्हें जो पैसा देना होगा वो सब्सिडरी फोर्स कहलाएगा. दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन. वो किस में यूज़ होगा? कंपनी जो फोर्स मेंटेन करेगी उसकी प्रोटेक्शन के लिए. इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर वो पेमेंट नहीं कर पाता, देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, तो उसकी जो टेरिटरी है उसका कुछ पार्ट एज अ पेनल्टी उनसे ले लिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वॉज गवर्नर जनरल, जब रिचर्ड वहाँ पे गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805 तक, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव 1/2 ऑफ हिज टेरिटरी. जो नवाब थे अवध के, उनसे आधी टेरिटरी ले ली गई थी कंपनी की इन 1801 के अंदर, एज ही फेल टू पे द सब्सिडरी फोर्स, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्स नहीं दे पाए थे. हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू कैडेट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड, तो बहुत हैदराबाद के साथ भी इन्हीं सिमिलर ग्राउंड्स के लिए उनसे भी टेरिटरी छीनी गई थी. टीपू सुल्तान, जिन्हें हम टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, द कंपनी रिसॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ थ्रेट टू दिस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट. दिस वॉज इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर. अब ये मैसूर की बात हो रही है यहाँ पर. मैसूर हैज़ ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर. वहाँ पर दो पावरफुल रूलर थे. पहला हैदर अली, जिन्होंने रूल किया है 1761 से लेकर 1782 तक, और उनके फेमस सन टीपू सुल्तान, जिन्होंने रूल किया है 1782 से लेकर 1799 तक. मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड. मैसूर बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यापार कर रहे थे मालाबार कोस्ट पर. व्हेन द कंपनी परचेज पीपर एंड कार्डामोम, वहाँ से कंपनी क्या परचेज कर रही थी? पेपर और कार्डामोम. 1785 के अंदर टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड. टीपू सुल्तान ने इसे एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, सैंडलवुड, पीपर, कार्डामोम, थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड, और उसने लोकल मर्चेंट्स को भी मना कर दिया कि वो कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं करें. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. टीपू सुल्तान के फ्रेंच के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे और कंपनी के ये शत्रु थे. एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद हिज हेल्प, वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज भी करता था उनकी हेल्प से. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री. दे सा हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश. उन्हें लगता था कि इन रूलर्स को जल्दी कंट्रोल करना चाहिए और क्रश कर देना चाहिए. 4 wars वर फोर्ट विद मैसूर. मैसूर के साथ 4 wars हुई 1767 से 69, 80 to 84, 90 to 92 एंड 1799. जो लास्ट वॉर रही उसे बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम कहा गया. डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री. इसमें कंपनी की जीत हुई और टीपू सुल्तान शहीद हो गए अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए. मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोर्सयार्स. और जो मैसूर है उसको दोबारा से जो उसकी पुरानी डायनेस्टी थी वोर्सयार के अंडर कर दिया गया और सब्सिडरी अलायंस भी उनसे साइन करवा लिया गया. वॉर्स विद द मराठास. मराठास के साथ जो युद्ध हुआ फ्रॉम द लास्ट 18th century, द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर. अब कंपनी मराठास को भी कंट्रोल करना चाहती थी और लास्ट उनकी पावर को भी ख़त्म करना चाहती थी. विद देयर डिफीट, उनकी डिफीट के साथ जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रही 1761 के अंदर, द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड. वो भी ख़त्म हो गया. दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ. मराठास की पावर को कैसे डिवाइड किया होता? सरदार्स के अंदर, बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले. इनके जो चीफ थे वर हेल्ड टुगेदर इन द कॉन्फ्रेंसी अंडर अ पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर जो इनके थे, हु बिकेम्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे. इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस था वो पुणे में था. महादजी सिंधिया एंड नाना पाटेकर वर द 2 famous मराठा सोल्जर्स.
एंड स्टेटमेंट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी द मराठास वॉज सबड्यूड, इनको कंट्रोल किया गया सीरीज ऑफ वॉर्स के अंदर। जो फर्स्ट वॉर रही वो एंड हुई 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई, इनके साथ एक ट्रीटी रही सलबाई, देयर वाज नो क्लियर विक्टर। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर रही 1803 से लेकर 1805 तक, वॉज फोर्ट ऑन डिफरेंट फ्रंट रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर रही 1817 से 1819 तक, क्रश कर दिया गया इसमें मराठास की पावर को। जो पेशवा है वो रिमूव्ड हो गया एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर एंड अ पेंशन विद अ पेंशन, उनको कुछ पेंशन के साथ वहाँ भेज दिया गया। कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज, अब यहाँ से भी कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे। थैंक यू सो मच।